गुजरात के अहमदाबाद शहर हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रवासी यात्रियों की आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने हेतु समाजवादी पार्टी नवी मुंबई शहर अध्यक्ष आर्यन यादव, चंद्रशेखर यादव, लालचंद यादव, मिथुन कांबले, हरिकिशन यादव, शिवपाल यादव, संतोष पांडे व टीम की तरफ से नवी मुंबई में एक सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में जान गंवाने वाले सभी निर्दोष नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। क्या कहना चाहेंगे आनंद जी आज के इस कार्यक्रम के? समाजवादी पार्टी नवी मुंबई जिला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताऊं तो यही कहना चाहूँगा कि देश की जो अपूरणीय क्षति हुआ है, ये ऐसी हादसा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। ये हादसा में इस हादसे में जो लोग मारे गए, उनके परिवार को ऊपर वाले ने साहस दे कि ये इस दुख को सहन कर सके। और मैं ये कहना चाहूँगा कि संबंधित सरकार के वो मंत्री, सरकार के वो व्यक्ति ये सुनिश्चित करें कि फिर दोबारा इस तरह की गलती, इस तरह की प्रकरण फिर दोबारा न हो पाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर बात होना चाहिए। देश की जनता ये जानना चाहती है कि ये जो दुर्घटना हुआ है, इस दुर्घटना को आगे न हो, इसके रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, सरकार क्या क्या कर रही है, ये जनता को जानने का भी हक है और सरकार को जनता को बताने का भी हक है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई है? अभी आज के समय में लापरवाही से ये दुर्घटना हुआ है, अगर हम ये बोलें तो जल्दीबाजी होगी। शायद इस पर जांच बैठा दिया गया रहेगा या बैठा दिया गया है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। लेकिन जांच रिपोर्ट जो भी आए, हम तो यही कहेंगे ना कम से कम कि दूसरी पुनरावृत्ति इस घटना की न हो, इसके लिए सरकार को कोई न कोई उपाय करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि ये विमान 12 साल पुराना था, 12 साल पुराने विमान को उड़ाने देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सरकार इस पर विचार करके इतने लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ न करे। ये हम आपके माध्यम से देश की वो तमाम व्यक्ति जो इससे संबंध रखते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ। आज नवी मुंबईमध्ये जी एअर इंडिया यात्री विमान जे आहे ते दुर्घटना झाली, त्याच्याबद्दल नवी मुंबईमध्ये आर्यन यादवजी यांच्या ह्याच्यामध्ये हे आज भावपूर्ण श्रद्धांजली कार्यक्रम घेण्यासाठी आम्ही सर्वजण इथं उपस्थित राहिलो, पदाधिकारी वगैरे सगळेच। आणि पूर्ण देश या शोक कालामध्ये डुबलेला आहे आणि हे खूपच ह्याच्यामध्ये जरी आर्यन यादवजींनी बोललंच की ह्याच्यामध्ये बरंच गव्हर्नमेंटनी बरंच इन्क्वायऱ्या वगैरे लावल्या जरी असल्या तरी सुद्धा परत अशा घटना या देशामध्ये होऊ नये, कारण की यात्री तिथे गेलेले आहेत जे त्यांच्याबद्दल सध्या कोणीच काही बोलायला जर तयार नसेल, जरी बोलत जरी असेल तरी सुद्धा एक ठोस असं सरकारने एक हे केलं पाहिजे। आणि त्याच्यावरती आम्ही सगळेजण आज नवी मुंबईचे पदाधिकारी असतील, समाजवादीतर्फे त्यांच्या सगळ्या यात्रियांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। बोलिए सर, क्या कहेंगे सर श्रद्धांजलि कार्यक्रम? 12 तारीख में एयर इंडिया के विमान जो दुर्घटना हो गया, जिसमें मरने वालों की जनसंख्या 300 के लगभग पार हो गई है। मैं बस इतना ही चाहूँगा कि भगवान उनके परिवार को इस मुसीबत से लड़ने की ताकत दे, क्योंकि ये होनी नहीं चाहिए थी, हो गई है। इसमें किसी का कोई अधिकार और कोई चाहता नहीं कि सब घटनाएं हों, अनजाने हो गई। उसमें करीबन 50 के लगभग डॉक्टर भी शायद जाने की उम्मीद है, जो आने वाले हमारे भविष्य थे, जो आने वाले हमारे नए डॉक्टर थे, जो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, अच्छी चीज़ें थी, बट वो उभरते हुए सितारे पहले ही डूब गए। तो उसके लिए बस इतना ही कहूँगा कि भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, और हमारे नई मुंबई की तरफ से मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। एयर इंडिया का विमान जो अहमदाबाद में मेघनगर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है,
उसमें जो लोग हताहत हुए हैं उन सभी परिवारों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जितने भी परिवार के लोग सदस्य थे वहाँ पर, जो भी डॉक्टर लोग थे अस्पताल पर, जिस तरीके से गिरा है विमान, तो जो विमान इतना जीर्ण हो गया था उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए था, इतने लंबी दूरी के लिए उन्हें नहीं उपयोग में लेना चाहिए था। एयर इंडिया में विमानों की कमी नहीं है, सरकार की सोच की कमी है। अगर सरकार इस तरीके का विमान इतनी दूरी में चलाती है तो उस पर उन्हें सरकार को ध्यान देना चाहिए था। ये सरकार की नाकामी है, सरकार ने नहीं सोचा कि इतनी लंबी दूरी में हम विमान उड़ा रहे हैं और इतना जीर्ण विमान हो चुका है, इतना पुराना विमान हो चुका है, इतने लोगों के साथ में उन्होंने इतना, ये जो दुर्घटना हुई है, शायद अगर पहले से सोच लिया होता ऐसे जीर्ण विमानों को तत्काल प्रभाव से नहीं उड़ाना चाहिए और इतनी लंबी दूरी में उनको तो बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। जितने भी पुराने विमान हैं उनको यहाँ आप लोकल में उड़ाइए, अपने देश के अंदर उड़ाइए, उतना तो क्षमता वहन कर सकते हैं। इतना फ्यूल उसके अंदर भरा हुआ था, 1.25 लाख लीटर बता रहे हैं अमित शाह जी, 1.25 लाख लीटर उसके अंदर फ्यूल था। इतनी लंबी दूरी में जाहिर सी बात है कि हाँ, इतना फ्यूल लेकर के विमान जाएगा तभी पहुंचेगा वहां तक। इतने लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना पुराना जीर्ण एरोप्लेन को आपने, एयर इंडिया का एरोप्लेन, इतने पुराने एरोप्लेन आज तक आप यूज कर रहे हैं। क्या सरकार के पास पैसे की कमी है? नहीं ना। इतने अच्छे विमान आ रहे हैं, अच्छे विमान रखिए, पुराने विमान को रिजेक्ट करिए, उनको मत उड़ाइए इतनी लंबी दूरी में। बस मैं जो लोग खत्म हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, उन सब मरे हुए लोगों के लिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।